संध्या का समय था। काशी के दशाश्वमेध घाट पर आरती की तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण वेशभूषा में बिना किसी सुरक्षा घेरे के चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी आंखों में थकान थी, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी। अचानक भीड़ के बीच से एक 10 साल का लड़का आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। वह सीधे मोदी जी के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर लड़का धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आपकी मृत्यु के बारे में बताने आया हूं। मोदी जी चौंक पड़े। उन्होंने ध्यान से लड़के को देखा और सोचा, ये कौन है? इसे कैसे पता कि मैं कौन हूं? और ये इतनी बड़ी बात कह कैसे रहा है? मोदी जी ने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? लड़का मुस्कुराया। उसकी आंखों में रहस्यमयी ठंडक थी। हां, आप नरेंद्र मोदी हैं। आपके नाम और काम से पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन मैं वो जानता हूं जो कोई नहीं जानता, आपकी मृत्यु का रहस्य। मोदी जी कुछ पल चुप रहे। हवा तेज बह रही थी। दीपक लहरों में हिल रहे थे। उनके मन में सवालों का तूफान था। यह लड़का कौन है? इसे मेरी असलियत कैसे पता चली? क्या यह सचमुच मेरी मृत्यु देख सकता है, या यह किसी बड़ी चाल का हिस्सा है? गंगा किनारे खामोशी थी। मोदी जी ने लड़के की आंखों में गहराई से देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? साधारण बच्चे जैसे लगते हो, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हो जैसे युगों युगों का रहस्य जानते हो। लड़का हल्का मुस्कुराया। उसकी आवाज में न कोई डर था, न कोई हिचकिचाहट। मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूं प्रधानमंत्री जी। लोग मुझे कालदृष्टा कहते हैं, समय का देखने वाला। वह बोला, मेरा जन्म काशी के पास एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही मेरे सपनों में ऐसी घटनाएं आती थीं जो अगले ही दिन सच हो जाती थीं। पहले तो सबको यह संयोग लगा, पर जब मैंने अपने ही पिता की मृत्यु की तिथि बता दी और वह वैसा ही हुआ, तो लोग मुझसे डरने लगे। मोदी जी की आंखें गहरी हो गईं। लड़का आगे बोला, गांव वालों ने मुझे अभिशाप कहा, पर कुछ साधु मुझे वरदान मानते थे। मैंने गंगा किनारे साधुओं के बीच रहना शुरू किया। वहीं मुझे समझ आया कि मुझे भविष्य देखने की शक्ति मिली है। लेकिन यह शक्ति आनंद नहीं देती, यह बोझ है। लड़के की आवाज गंभीर हो गई। प्रधानमंत्री जी, जब भी मैं किसी इंसान की आंखों में देखता हूं, तो मुझे उसके जीवन की परछाइयां दिखने लगती हैं। अतीत, वर्तमान और आने वाला भविष्य, सब कुछ। पर एक नियम है, मैं तिथि और समय किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि वह राज अगर खुल जाए तो इंसान अपना जीवन खुद बिगाड़ लेता है। मोदी जी ने पूछा, तो तुम मेरे बारे में क्या देखते हो? लड़के ने गंगा की लहरों की ओर इशारा किया। मैं देखता हूं कि आपका अंत साधारण नहीं होगा। यह काशी की धरती पर होगा, और जब होगा तो उसका असर केवल आप पर नहीं, पूरे भारत पर पड़ेगा। मोदी जी गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में सवालों की झड़ी थी। क्या यह लड़का सच कह रहा है, या यह केवल मेरे मन को विचलित करने आया है? और अगर सच है तो मैं क्या करूं? लड़के की आंखों में रहस्यमयी चमक दौड़ गई। वह धीरे धीरे बोला, प्रधानमंत्री जी, आपका जन्म साधारण नहीं था। आपका जन्म उस शुभ मुहूर्त में हुआ था जिसे आकाशीय पंडित कालचक्र का द्वार कहते हैं। इस मुहूर्त में अब तक पृथ्वी पर केवल 7 लोग ही जन्मे हैं, और आप 8वें हैं। मोदी जी हैरान रह गए। सिर्फ 7 लोग और मैं 8वां? लड़के ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां, उन 7 में से प्रत्येक ने अपने युग का इतिहास बदला। किसी ने साम्राज्य खड़ा किया, किसी ने धर्म को दिशा दी, किसी ने अंधकार में दीपक जलाया, और अब 8वें आप हैं। मोदी जी की सांसें तेज हो गईं। तो इसका मतलब? लड़का दृढ़ स्वर में बोला, इसका मतलब है कि आप पराजित नहीं हो सकते। आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि नियति ने आपको केवल जीतने के लिए भेजा है। मोदी जी उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए,
उनके सामने गंगा की लहरें बह रही थीं, पर उनके भीतर विचारों का तूफान उमड़ रहा था। लड़के ने गंगा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, प्रधानमंत्री जी, आपकी मृत्यु कब होगी यह मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं वो देखता हूं जो समय की परतों के भीतर छिपा है। और अब मैं आपको आपके अतीत की सच्चाई बताता हूं। लड़के ने मोदी जी की आंखों में देखा और बोला, आप जब छोटे थे तब वडनगर स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि वही हाथ जो कुल्हड़ में चाय परोसते थे एक दिन भारत की तकदीर लिखेंगे। मोदी जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यह लड़का मेरे बचपन की बात कैसे जानता है। लड़का आगे बोला, एक बार आपके मित्र ने आपसे कहा था, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तब आपने हंसकर जवाब दिया था, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं कहां बड़ा बनूंगा। लेकिन आज देखिए, वही आप भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी की सांसें थमसी गईं। यह वाकया उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया था। लड़के ने अपनी आवाज और गहरी कर ली। गुजरात में जब संकट आया था और सब ओर आग फैली थी, तब आप अकेले बैठकर रोए थे और कहा था, हे भगवान, क्या मैंने देश की सेवा के लिए ही जन्म नहीं लिया। उस रात आपकी आंखों से निकला हर आंसू गंगा तक पहुंचा था। आज भी उसकी लहरों में आपकी पुकार गूंजती है। मोदी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, यह लड़का ये सब कैसे जान सकता है। यह तो वही जानता है जो मैंने कभी किसी से साझा ही नहीं किया। लड़का बोला, प्रधानमंत्री जी, ये सब मैंने इसलिए कहा ताकि आपको विश्वास हो जाए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूं। जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह भी सच है। आपकी मृत्यु का रहस्य। मोदी जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके होंठ कांपे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो सचमुच तुम मेरी मृत्यु की बात बताओगे। लड़का गंगा की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे भीतर से कोई अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उसने धीरे धीरे कहा, प्रधानमंत्री जी, मृत्यु का रहस्य जानने से पहले आपको अपने भविष्य का दर्पण देखना होगा, क्योंकि मृत्यु केवल अंत नहीं होती, वह जीवन की अधूरी गाथा को पूर्ण करती है। लड़के ने अपनी हथेली गंगा के जल पर रख दी और आश्चर्यजनक रूप से जल शांत हो गया। मोदी जी ने देखा, पानी में दृश्य उभरने लगे। सबसे पहले उन्होंने संसद भवन देखा, पर यह वही संसद नहीं थी जिसे वे जानते थे। यहां अफरा तफरी थी। सांसद आपस में चीख रहे थे, कुर्सियां पलट रही थीं। लड़के की आवाज गूंजी, समय आने पर सत्ता का संतुलन डगमगाएगा और आपकी नजरें उस हलचल के बीच सबसे आगे खड़ी रहेंगी। अब पानी में दूसरा दृश्य दिखा। सड़कों पर लाखों लोग थे। नारे लग रहे थे, कहीं समर्थन, कहीं विरोध। कुछ लोग मोदी जी का नाम लेकर जयकार कर रहे थे, तो कुछ गुस्से से चिल्ला रहे थे। मोदी जी की भौहें तन गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह तो देश में अराजकता का संकेत है। तीसरे दृश्य में विदेशी नेता नजर आए। वे नक्शे पर भारत की ओर इशारा कर रहे थे, मानो भारत को कमजोर करने की योजना बना रहे हों। उनकी आंखों में प्रतिस्पर्धा भी थी और भय भी। लड़के की आवाज और गहरी हो गई, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, भारत की आत्मा के लिए है। आपके जाने के बाद दुनिया भारत को डगमगाना चाहेगी, और यही वह क्षण होगा जब आपकी नियति आपके सामने खड़ी होगी। मोदी जी हिल गए। उन्होंने पानी से नजरें हटाईं और लड़के से कहा, यह सब जो मैं देख रहा हूं, क्या यह निश्चित है या बदल सकता है। लड़का मुस्कुराया, नियति बदली नहीं जाती प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसका स्वरूप बदल सकता है। कर्म ही तय करते हैं कि भविष्य आपको नायक बनाएगा या बलिदान। मोदी जी के चेहरे पर गहरी सोच थी। उनके भीतर डर भी था और संकल्प भी। मोदी जी गहरी सांस लेते हुए बोले,
तो क्या मेरी मृत्यु इन्हीं हलचलों के बीच होगी? क्या मैं भी उसी तूफान में समा जाऊंगा जिसे अभी देखा? लड़का कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर न शांति थी न बेचैनी, बस गंभीरता थी। फिर उसने कहा, प्रधानमंत्री जी, मृत्यु का समय कोई दृश्य नहीं, वह एक द्वार है। मैंने जो आपको दिखाया वह उस द्वार तक जाने का रास्ता है। पर आप उस द्वार से कैसे गुजरेंगे, यह आपके कर्म तय करेंगे। मोदी जी की आंखों में बेचैनी थी। वे सोच रहे थे, अगर सचमुच यह सब भविष्य है तो मुझे क्या करना होगा? क्या यह लड़का मुझे चेतावनी दे रहा है या मेरी परीक्षा ले रहा है? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर मृत्यु निश्चित है तो जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? लड़के का दार्शनिक उत्तर। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का अर्थ मृत्यु से पहले तय होता है। आपके कर्म ही तय करेंगे कि लोग आपकी मृत्यु को अंत मानेंगे या युगों युगों तक अमरता। इतना कहकर लड़का अचानक खड़ा हो गया और बोला, प्रधानमंत्री जी, आपकी मृत्यु का सच मैं बताऊंगा, पर उससे पहले आपको यह समझना होगा कि क्यों आपका जन्म हुआ था। जब तक आप जन्म के उद्देश्य को नहीं समझेंगे, मृत्यु का रहस्य आपके लिए बोझ बना रहेगा। गंगा किनारे रात गहराने लगी थी। दीपों की लौ अब धीरे धीरे बुझ रही थी, पर वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा थी। मोदी जी ने लड़के से अंतिम बार पूछा, तो क्या मैं जान पाऊंगा कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? लड़का शांत भाव से मुस्कुराया। उसकी आंखें गंगा की लहरों पर टिकी थीं, जैसे वहां से कोई गहरा संदेश आ रहा हो। प्रधानमंत्री जी, आपकी मृत्यु की तिथि और समय मेरे पास है, पर यदि मैं अभी बता दूं तो आप उस दिन की प्रतीक्षा में अपने जीवन का हर क्षण खो देंगे। और अगर मैं न बताऊं तो आप कर्म करते रहेंगे और वही कर्म आपको अमर बना देंगे। मोदी जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में प्रश्न था, लेकिन भीतर कहीं गहराई से यह उत्तर उतर गया। मोदी जी ने धीरे से पूछा, तो फिर मेरे जीवन का असली अर्थ क्या है? लड़का उनकी ओर देखते हुए बोला, आपके जीवन का अर्थ यह है कि जो आप देश के लिए कर रहे हैं वह युगों युगों तक कोई और नहीं कर पाएगा। आपका नाम मृत्यु से नहीं मिटेगा, बल्कि आपके कर्मों से अमर रहेगा। इतना कहकर लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मृत्यु का रहस्य आपके साथ रहेगा, पर आपके कर्म ही आपको युगों युगों तक जीवित रखेंगे। अब यह आप पर है कि आप नियति से डरते हैं या नियति को कर्म से पराजित करते हैं। यह कहकर लड़का भीड़ में विलीन हो गया। मोदी जी सीढ़ियों पर बैठे रहे, गंगा की लहरों को देखते हुए। उनके चेहरे पर अब भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी, जैसे वे समझ गए हों कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उनके कर्मों का अमरत्व ही उनका असली जीवन है।